जैसे नारी है, मातृशक्ति है, इनको महीने में 4 दिन जो होता है जिसको माहवारी कहते हैं, उस समय में क्या ये भोजन नहीं बना सकते? यही प्रश्न था ना। इनकी पत्नी भोजन नहीं बनाती तो ये कष्ट में रहते हैं कि भोजन क्यों नहीं बनाई मेरे लिए। हाँ, 4 दिन तक ये कोई काम नहीं कर रही है घर का, तो इस बात से इनको बड़ा कष्ट था, तो शिकायत लेकर मेरे पास आए थे। अच्छा, एक बात बताइए जरा आप लोग, पुरुषों को महीने में 4 दिन छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है? 4 संडे आपकी छुट्टी होती है कि नहीं होती? होती है। अब तो जो है एक और हो गया, सेकंड सैटरडे और गुड फ्राइडे। आज गुड फ्राइडे है, सब छुट्टी मारे हुए। हम पूछते हैं महिलाओं को छुट्टी कब मिलती है? मिलती है कभी? बल्कि आपका जब संडे होता है उस दिन उसके ऊपर लोड ज्यादा रहता है, आपकी फरमाइश ज्यादा रहती है। तो ईश्वर ने सोचा, भगवान ने सोचा कि पुरुषों को तो छुट्टी मिल जाएगी, नारियों को छुट्टी तो मिलेगी नहीं, हम ऊपर से ही 4 दिन की छुट्टी देकर भेजते हैं। ये तो अधिकार है आपका, आप लड़ करके कहिए कि हाँ हमको ईश्वर ने 4 दिन छुट्टी दिया है, हम आराम करेंगे। तो प्रश्न है कि उस दिन भोजन कौन बनाएंगे? पतिदेव बनाएंगे, उनका हस्बैंड जो वो बनाएंगे। आप, अरे जो आपको महीने भर भोजन बना सकती है, क्या उनको 4 दिन नहीं खिला सकते? आपने हाथ क्यों पकड़ा उनका? हाथ पकड़ा है तो 4 दिन के लिए तैयार रहिए। अच्छा, आप लोग भी यदि वो जला पका कुछ बना दे तो उसकी तारीफ करना, निंदा मत करना। हाँ वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करना। तो ये आपको बनाकर खिलाएंगे, नहीं तो कम से कम बाहर से लाके खिलाओ, चाहे जैसे खिलाओ, आपका मर्जी। 4 दिन में हमें लगता है 1 आध बार तो जरूर बनाएंगे, कितना भी कुछ भी हो। और इस तरह से करते करते 2-4 महीने में हमको बनाना आ भी जाएगा। अब ये तो हो गया हमने जो व्यवहारिक उत्तर दिया। आध्यात्मिक उत्तर सुनो इसका। आध्यात्मिक इसका अर्थ ये है कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु की हत्या कर दी थी। गुरु की हत्या, गुरु कौन थे? उन्होंने आचार्य बनाया था विश्वरूप को, त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को आचार्य बनाया था। और उसने देखा कि मेरे आचार्य पक्षपात कर रहे हैं, तो उन्होंने गुरु का वध कर दिया। ब्रह्म हत्या का पाप लगा। किसको लगा? इंद्र को, इंद्रदेव को। और सबसे जघन्य अपराध, इतना बड़ा अपराध तो कोई हो ही नहीं सकता। एक तो ब्रह्म हत्या, दूसरा गुरु बनाया फिर हत्या। तो इतना बड़ा अपराध लगा। तो ब्रह्म हत्या एक काली कलूटी स्त्री का रूप धर करके इंद्र का पीछा करने लगी। आप सबको पता होगा कि इंद्र जाकर छुप गया, पानी के भीतर छुपा। ब्रह्म हत्या बाहर इंतजार करती रही वर्षों कि निकलेंगे इंद्र, तब उसको पकड़ेंगे। ब्रह्मा जी विचार करने लगे। तब ब्रह्मा जी, बृहस्पति मुनि सब वहां आए। आ करके उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। एक भाग ऊसर भूमि को दिया। भूमि को, जो व्यक्ति भूमि में बम विस्फोट करते हैं उस व्यक्ति को भूमिगत ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। एक भाग जल को प्रदान किया। और जल ने कहा कि मुझे ब्रह्म हत्या हो गई है, मेरा ब्रह्म हत्या कहाँ जाएगा? तो कहा कि जो कोई बहते हुए जल में मलमूत्र त्याग करेगा, बहते हुए जल में थूकेगा, उसको जलगत ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तुम्हारा दोष हल्का हो जाएगा। एक भाग वृक्षों को दिया। जो वृक्ष में वो निकलता है, क्या बोलते हैं, गोंद निकलता है। कुछ लोग उसको लड्डू बना के खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। तो गोंद निकलता है एक भाग। तो बोले मेरा ब्रह्म हत्या दूर कब होगी? तो कहा कि यदि कोई फलदार वृक्ष को काटता है तो वृक्षगत ब्रह्म हत्या उसको लग जाएगी। फल वाले वृक्षों को नहीं काटा जाता। और चौथा भाग नारी को प्रदान किया। नारी ने कहा कि मुझे ब्रह्म हत्या क्यों दिया जा रहा है जबरदस्ती?
ब्रह्मा जी ने कहा इसका आपको लाभ मिलेगा, एक तो उनको लाभ मिलेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दूसरा कि यदि नारी के साथ उनकी इच्छा के बिना कोई सहवास करता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। उसी इच्छा के बिना कभी उनसे सहवास नहीं करना चाहिए। और वही ब्रह्म हत्या जो नारी को प्रदान किया तो नारी ने स्वीकार किया। नारी को प्रथम दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये 3 दिन तक तो देव प्रतिमा वर्जित है, पुस्तक कोई भी स्पर्श ना करें यहाँ, और रसोई घर में कोई बर्तन को भी स्पर्श ना करें। आपको यदि यकीन नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, आचार को खाली आप स्पर्श कर देना, आचार सड़ जाएगा। देखना ये दिन जो होते हैं ऐसे ही होते, नकारात्मकता शरीर में रहती है। इन 3 दिन में अपने पति का भी स्पर्श न करें, आप शांत होकर आराम करें। अब भगवान का खूब मस्ती से भजन करो, अब बढ़िया बढ़िया चाउमीन बनवाओ और क्या कहते हैं बढ़िया बढ़िया चाट बनवाओ, पतिदेव से प्रेम से पाया करो। ईश्वर ने अधिकार दिया, उसका उपयोग करो।